आईपीसी की धारा 7 और बीएनएस की नई व्यवस्था में कोई अंतर है? क्या शब्दों का एक बार बताया गया मतलब हर बार वही माना जाएगा? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आईपीसी सेक्शन 7 और भारतीय न्याय संहिता के बीच का फर्क आसान भाषा में। आईपीसी सेक्शन 7 क्या कहती है? आईपीसी की धारा 7 कहती है, Every expression which is explained in any part of this code is used in every part of this code in conformity with the explanation. यानी आईपीसी में जिस किसी शब्द या अभिव्यक्ति को जहां भी परिभाषित कर दिया गया है उसे पूरे कानून में उसी अर्थ में समझा जाएगा। उदाहरण के लिए अगर डेथ की परिभाषा आईपीसी की किसी धारा में दी गई है तो डेथ शब्द का वही मतलब पूरे आईपीसी में लागू होगा जब तक कोई खास अपवाद न दिया गया हो। इसे कहते हैं लीगल कंसिस्टेंसी, ताकि एक ही शब्द का अलग अलग मतलब न निकाला जाए। अब बात करते हैं बीएनएस की। भारतीय न्याय संहिता 2023 यानी बीएनएस में आईपीसी की धारा 7 की भावना को भी शामिल किया गया है, लेकिन इसमें भी भाषा को और सरल बना दिया गया है। बीएनएस की धारा 25 कहती है, Every expression which is defined in this संहिता shall be used in accordance with such definition. यानी कोई भी शब्द अगर बीएनएस में परिभाषित है तो उसका वही अर्थ पूरे कानून में माना जाएगा। आईपीसी की भाषा थोड़ी जटिल थी, जबकि बीएनएस में इसे आसान और डायरेक्ट बना दिया गया है। आईपीसी वर्सेस बीएनएस क्या फर्क है? आईपीसी की धारा 7 और बीएनएस की धारा 25 दोनों का उद्देश्य एक ही है, कंसिस्टेंसी इन इंटरप्रिटेशन, लेकिन आईपीसी में इसे एक्सप्रेशन विच इज एक्सप्लेन्ड कहा गया है और बीएनएस में एक्सप्रेशन विच इज डिफाइंड। इससे फर्क ये पड़ा कि बीएनएस में अब परिभाषित शब्दों को पहचानना और समझना पहले से आसान हो गया है। एक तरह से कहें तो आईपीसी में इंटरप्रिटेशन की गुंजाइश थोड़ी ज्यादा थी, जबकि बीएनएस में शब्दों को फिक्स किया गया है, जिससे कोर्ट में अनावश्यक विवाद कम होंगे। तो दोस्तों, आईपीसी की धारा 7 और बीएनएस की धारा 25 दोनों ये सुनिश्चित करते हैं कि एक बार किसी शब्द का अर्थ निर्धारित हो गया तो उसे पूरे कानून में उसी तरह समझा जाएगा। ये एक बहुत जरूरी सिद्धांत है ताकि न्याय में समानता बनी रहे। ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं अगली वीडियो आप किस धारा पर चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद और विधि का सम्मान करें।